बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज करेंगे हम कुछ सेंटेंसेस के फॉर्मेशन स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस। कॉन्वर्सेशन के दौरान सेंटेंस को इंस्टेंटली कैसे बनाना है। राइट, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। बस हमको लॉजिक समझ में आना चाहिए, सिचुएशन तोड़नी आनी चाहिए। जैसे कि पहले सेंटेंस है हमारे पास में, हम 5 में से 4 लोग बीमार हैं। हम 5 में से 4 लोग बीमार हैं, बिल्कुल सिंपल। 4 आउट ऑफ 5 यानी कि 5 है टोटल। 4 आउट ऑफ 5 ऑफ अस आर सिक, यानी हम जो 5 लोग, हमारी बात हो रही है, 4 आउट ऑफ 5 ऑफ अस आर सिक। हम 5 में से 4 लोग बीमार हैं। 2 सेंटेंसेस साथ में बोल करके देखिए, साथ में रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी। देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली एंड 4 आउट ऑफ 5 ऑफ अस आर सिक। There are 5 members in my family and 4 out of 5 of us are sick. हम 5 में से 4 लोग बीमार हैं। नाउ मुझे रात बहुत तेज ठंड लग के बुखार आया। देखिए, यहां पर समस्या आ जाती है एक्चुअल में ना, बिल्कुल इस लहजे में, इस वर्ड ऑर्डर में बिल्कुल भी आप ट्रांसलेट मत करिए। 2 सिचुएशन समझिए इसके अंदर क्या बता रहे हैं। ठंड लगी थी और बुखार आया। फीलिंग को समझिए, मुझे रात बहुत तेज ठंड लगी और बुखार आया। जब आप फीलिंग समझ जाएंगे तो मुझसे पहले बोल देंगे। देखिए कितने इजी तरीके से। आई फेल्ट सेवर कोल्ड लास्ट नाइट, मुझे बहुत तेज ठंड लगी एंड गॉट ए फीवर, और बुखार आ गया। आई फेल्ट सेवर कोल्ड लास्ट नाइट एंड कॉट ए फीवर। गॉट ए फीवर, कॉट ए फीवर दोनों कहे जा सकते हैं इंटरचेंजेबली, वो एकदम नॉर्मल फॉर्मल और कैजुअल का बस थोड़ा सा डिफरेंस है। सो आई फेल्ट सेवर कोल्ड लास्ट नाइट एंड कॉट ए फीवर, और मुझको बुखार आ गया। तो सिचुएशन तोड़ के हमको सेंटेंस की फीलिंग समझनी है। देखिए अगले सेंटेंस में आप समझ के देखिए, मैं डर गया कहीं मुझे डेंगू तो नहीं हो गया। मैं डर गया कहीं मुझे डेंगू ना हो गया हो। इसमें क्या है कि मैं डर गया, और किस वजह से, अंदाजा क्या था, डेंगू ना हो गया हो। देखिए मैं डर गया, सो आई वॉज अफ्रेड। मैं डर गया, इट कुड बी डेंगी। यहां पर अंदाजा लगा रहे हैं, इट माइट बी डेंगी। राइट, आई वॉज अफ्रेड इट माइट बी डेंगी। मैं डर गया कहीं मुझे डेंगू ना हो गया हो। डेंगू डेंगी आई डोंट नो कौन सा प्रोनाउंसिएशन ठीक है, लेकिन दोनों ही हम काम चला लेते हैं इंडिया में। सो आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज वरीड, इट माइट बी डेंगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो सिचुएशन तोड़िए और उस सिचुएशन को बोलने के लिए 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बोल दीजिए। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बदन में बहुत तेज दर्द हो रहा है और कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही। बदन में बहुत तेज दर्द हो रहा है और कुछ खाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। सिंपल, इस वर्ड ऑर्डर में ट्रांसलेट मत करिए। दर्द बताना है आपको, कैसे बताएंगे। माई बॉडी, सी माई बॉडी इज एक्टिंग, माई बॉडी इज एक्टिंग, मेरे बदन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। एंड आई जस्ट डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो आई डोंट फील लाइक डूइंग दिस। तो माई बॉडी इज एक्टिंग एंड आई जस्ट डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है। अब अगर हमें ये कहना है कि भूख बिल्कुल मर गई है, सो आई लॉस्ट माई एपेटाइट भी कहा जा सकता है। आई डोंट हैव एनी एपेटाइट भी कहा जा सकता है। आई लॉस्ट माई एपेटाइट, आई डोंट हैव एनी एपेटाइट। देखिए, एक बात को 20 तरीके से कहा जा सकता है। इडियोमेटिकली भी कहा जा सकता है, फॉर्मली, कैजुअली, 100 हमारे पास में तरीके होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग हमको यहीं से करनी है, ताकि हम पहले अपना नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल नेचुरली हम अपने मैसेजेस पहुंचाना शुरू करें। फिर इन्हेंसमेंट धीरे धीरे सेंटेंसेस में आता चला जाएगा। ये है रीड, इसी को कहते हैं बेस। हम कई दिनों से रात के समय तरबूज खा रहे हैं। हमें क्यों आ गया बुखार सबको? वाई 4 आउट ऑफ अस आर सिक। हम में से 4 लोग क्यों बीमार हैं? क्योंकि हम कई दिनों से रात के समय तरबूज खा रहे हैं। हम पहले से कुछ कर रहे हैं, फॉर्मेशन पता होना चाहिए, हैव बीन वगैरह। सो वी हैव बीन ईटिंग वाटरमेलन, हम तरबूज खा रहे हैं। वी हैव बीन ईटिंग वाटरमेलन एट नाइट फॉर सेवरल डेज। देखिए कंफ्यूजन कहाँ होगा, जब तक आप सुनेंगे नहीं। देखिए यहाँ पर हमने कहा एट नाइट और यहाँ पर हमने कह दिया सेवरल डेज, यानी कि बहुत दिनों से रात के समय हम तरबूज खा रहे हैं। एंड इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, हिंदी में भी नेचुरली साउंड कर रहा है, शब्दों को भी मिला सकते हैं। सो वी हैव बीन ईटिंग वाटरमेलन एट नाइट फॉर सेवरल डेज, कई दिनों से हम तरबूज खा रहे हैं। राइट, इसी चीज को आप ऐसे कह सकते हैं, वी हैव बीन ईटिंग वाटरमेलन एट नाइट लेटली। लेटली यानी कुछ दिनों से। तो एक बात को कई तरीके से कह सकते हैं, और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है और बोर नहीं होना है। देखिए यही चीजें स्किप कर देंगे तब भी कोई फायदा नहीं है, सीखना तो पड़ेगा। क्या तरबूज खाने से ठंड हो जाती है? क्या तरबूज खाने से ठंड हो जाती है? अब आपको एक क्वेश्चन पूछना है, क्या तरबूज खाने से ठंड हो जाती है? देखिए कैन से स्टार्ट कर दीजिए, कर सकता है। कैन ईटिंग वाटरमेलन cause us to catch a cold? Can eating watermelon, क्या तरबूज खाना cause us to catch a cold? या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, can eating watermelon make us catch a cold? देखिए बस इसमें छोटा सा आपको ध्यान रखना होता है, जब हम cause us जब हम यूज करते हैं, इसका मतलब है कारण बनता है हमारे लिए। You caused me to get late, आपने मुझे लेट करा दिया। राइट, यू मेड मी लेट, आपने मुझे लेट करा दिया। जब कॉज यूज करेंगे तो टू यूज करेंगे, और अगर मेक यूज करेंगे तो टू यूज नहीं करेंगे। दोबारा से बोल के देखिए, कैन ईटिंग वाटरमेलन कॉज अस टू कैच ए कोल्ड?
राइट या फिर कैन ईटिंग वाटरमेलन मेक अस कैच ए कोल्ड, मेक वाले सेंटेंस में टू का यूज नहीं करेंगे हम, राइट। सो कैन ईटिंग वाटरमेलन कॉज अस टू कैच ए कोल्ड, क्या हमको ठंड हो सकती है तरबूज खाने से, बिल्कुल बेसिक सी ग्रामर यूज होती है। नाउ एक बात और बताओ, अब मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूं, एक बात और बताओ, सो टेल मी वन मोर थिंग, एक बार और बताइए, टेल मी वन मोर थिंग, कि क्या तरबूज खाने से पेट भी खराब हो जाता है? वाटरमेलन मेक योर स्टमक अपसेट टू, देखिए अपसेट यूज कर लेते हैं हम पेट खराब होने के लिए, मान के चलिए मेरा पेट खराब है तो माई स्टमक इज अपसेट, माई स्टमक इज अपसेट। देखिए इसमें हम मेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पेट खराब कर सकता है? कैन वाटरमेलन मेक योर स्टमक अपसेट टू, क्या पेट भी खराब कर सकता है? बिकॉज माई सन हैज बीन वॉमिटिंग सिंस लास्ट नाइट एंड आई हैव हैड ए सेवर कोल्ड एंड हाई फीवर, मुझे बहुत तेज ठंड और बुखार है, माई सन हैज बीन वॉमिटिंग सिंस लास्ट नाइट, यानी कि रात से वो उल्टियां कर रहा है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, सुबह से बुखार की 2 गोलियां खा चुका हूं, सुबह से बुखार की 2 गोलियां खा चुका हूं, सो आई हैव टेकन 2 पिल्स फॉर फीवर सिंस मॉर्निंग। यहां पे टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए यहां पर हम सारे के सारे शब्द यूज करते हैं ताकि हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, या फिर नॉर्मल कह सकते हैं, आई हैव टेकन 2 पिल्स सिंस मॉर्निंग। फॉर फीवर इसलिए हमने यहां पर यूज किया है, किसी भी बीमारी के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जुकाम की कोई दवा नहीं होती है, सो देयर इज नो मेडिसिन फॉर कॉमन कोल्ड, there is no medicine for common cold, right? So I have taken 2 pills for fever since morning, यानी कि बुखार की 2 दवाइयां खा चुका हूं। ऑफ का यूज नहीं करेंगे, समझाने वाली बात इसमें बस ये है, राइट। फिर बाद में धीरे धीरे सेंटेंसेस शॉर्ट होते चले जाते हैं, सारे हिंदी के वर्ड्स यूज नहीं होते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अब मैं वैसे तो अवॉइड कर रहा हूं जाना, लेकिन मुझे लगता है जाना ही पड़ेगा, राइट। सी यहां पर आई थिंक आई विल हैव टू गो टू द डॉक्टर, आई थिंक आई हैव टू गो टू द डॉक्टर, ये भी कहा जा सकता है। विल लगा के आपने फ्यूचर इंडिकेट कर दिया, थोड़ा सा एक एम्फेसाइज कर दिया, आई थिंक आई विल हैव टू गो टू द डॉक्टर, जाना ही पड़ेगा। नाउ मेरा शरीर बिल्कुल बेजान हो गया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक सेंटेंसेस ऐसे आते हैं, लगभग 70% ऑफ द सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका हिंदी से मिलान नहीं है, हम यहाँ पे केवल हिंदी लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। मेरा शरीर बिल्कुल बेजान हो गया है, लिटरल ट्रांसलेशन ना करते हुए आप ऐसे कह सकते हैं, आई डोंट फील एनी स्ट्रेंथ, आई डोंट हैव एनी स्ट्रेंथ, आई डोंट फील एनी स्ट्रेंथ, यानी कि बिल्कुल भी ताकत नहीं है, आई डोंट फील एनी स्ट्रेंथ। नाउ छत पर आने में भी दिक्कत हुई, जैसे मैं यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे हूँ तो छत पे चढ़ने में भी दिक्कत हुई। अब कंटिन्यूटी बताएंगे, दिक्कत हुई है कुछ काम करने में, सो आई इवन हैड टू स्ट्रगल कमिंग अपस्टेयर्स, आई इवन हैड टू स्ट्रगल कमिंग अपस्टेयर्स, यानी छत पे आने में भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, आई इवन हैड टू स्ट्रगल कमिंग अपस्टेयर्स। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, आई हैड डिफिकल्टीज कमिंग अपस्टेयर्स, आई इवन हैड डिफिकल्टीज, परेशानी हुई, आई इवन हैड डिफिकल्टीज कमिंग अपस्टेयर्स, ऊपर आने में भी मुझको समस्या हुई। ये सारे के सारे सेंटेंसेस एक्चुअल में क्या है ना, कि एक बार में समझने की चीज नहीं होती, यू जस्ट नीड टू लिसन टू द इंग्लिश एंड रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी, रिपीट करते चले जाइए, खुद से साउंड्स याद हो जाएंगे एंड यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। यही एक तरीका है, बहुत डीप डाइव ग्रामर में नहीं करना है, राइट। पैदल तक नहीं चला जा रहा है, पैदल तक नहीं चला जा रहा है। अब देखिए चला जा रहा है इस लहजे में हिंदी का सेंटेंस है, आई कांट इवन वॉक, आई कांट इवन वॉक इजीली, यानी कि मैं पैदल भी नहीं चल पा रहा हूँ। इवन पता है क्यों लगा रहे हैं? एम्फेसाइज करने के लिए। आप अगर इतना कह दें, आई कांट वॉक, मैं नहीं चल पा रहा हूँ, आई कांट इवन वॉक, पैदल तक नहीं चला जा रहा है, राइट। चला जा रहा है, कंटिन्यूटी वगैरह नहीं बतानी है, नॉर्मल, आई कांट इवन वॉक। नाउ अब 6 बज जाएं तो डॉक्टर के पास जाऊंगा और दवा लाऊंगा, अब 6 बज जाएं तो डॉक्टर के पास जाऊंगा और दवा लाऊंगा। अब यहाँ पे सिचुएशन समझिए, मैं 6 बजे का इंतजार कर रहा हूँ, फिर डॉक्टर के पास जाऊंगा, क्या करने? दवा लेने। सी कई तरीके से कहा जा सकता है, लेट इट बी 6, लेट इट बी 6, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कई बार हम नॉर्मली, चलो मैं तुम्हें कुछ बताऊं, जैसे एक लहजा है, चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूं, भले मैं परमिशन नहीं मांग रहा हूं, कहा जाएगा लेट मी टेल यू समथिंग, लेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 6 बज जाए, लेट इट बी 6 एंड देन आई विल गो टू द डॉक्टर टू गेट मेडिसिन, दवा लेने जाऊंगा डॉक्टर के पास। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, आई एम वेटिंग अंटिल 6, 6 बजे का इंतजार कर रहा हूं, आई एम जस्ट वेटिंग अंटिल 6 एंड देन आई विल गो टू द डॉक्टर टू गेट मेडिसिन, दवा लेने के लिए जाऊंगा, आई एम वेटिंग अंटिल 6 एंड देन आई विल गो टू द डॉक्टर टू गेट मेडिसिन। तो सेंटेंसेस को तोड़ के बोलना है, एक सेंटेंस पूरा एक ग्रामर के हिसाब से ट्रांसलेट नहीं करना है। फीलिंग समझिए इसमें क्या है, बस आप मेरे लिए प्रार्थना करना कहीं मुझे डेंगू ना हो, बस आप मेरे लिए प्रार्थना करना कहीं मुझे डेंगू ना हो। देखिए प्रार्थना करना, यू प्रे फॉर मी, you just pray for me that I shouldn't be suffering from dengue। यहाँ पे हमने सारे वर्ड्स यूज कर दिए, नॉर्मल कह के देखिए, you just pray for me it shouldn't be dengue,
जैसे मुझे बीमार बुखार है, सो यू जस्ट प्रे फॉर मी इट शुडंट बी डेंगी, बस ये डेंगू ना हो, गेटिंग माय पॉइंट। सो यू जस्ट प्रे फॉर मी इट शुडंट बी डेंगी, आई एम जस्ट वेटिंग अंटिल 6 एंड देन आई विल गो टू द डॉक्टर टू गेट मेडिसिन, यू जस्ट प्रे फॉर मी इट शुडंट बी डेंगी, बस ये डेंगी ना हो, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, क्योंकि लक्षण तो सारे डेंगी जैसे ही लग रहे हैं, लक्षण तो सारे के सारे मुझे डेंगू जैसे लग रहे हैं, बदन में दर्द, बुखार नहीं उतर रहा है, शरीर गर्म, और मतलब वो सारे के सारे डेंगू जैसे लक्षण लग रहे हैं, बिकॉज ऑल द सिम्टम्स आर जस्ट लाइक डेंगी। यानी सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, ये एक टेक्निकल मेडिकल टर्म में भी काफी ज्यादा यूज होता है। सो ऑल द सिम्टम्स आर जस्ट लाइक डेंगी, यानी सिम्टम्स सारे के सारे डेंगी जैसे ही हैं। नाउ लुक एट द लास्ट सेंटेंस, 5 बज चुके हैं, 1 घंटा और फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। 5 बज चुके हैं, 1 घंटा और उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा एट 6 o'clock। सो 5 बज चुके हैं, इट्स ऑलरेडी 5, 5 बज चुके हैं, जस्ट 1 more hour and then I'll go to the doctor. It's already 5, just 1 more hour and then I'll go to the doctor to get medicine. You just pray for me, it shouldn't be dengue. बस डेंगू ना हो मुझे, you just pray for me, I shouldn't be suffering from dengue. राइट तो इस सेशन के बारे में प्लीज आप फीडबैक जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, कुछ तो लिखा करें, कोई सजेशन वगैरह दे दिया करें हमें। इंग्लिश सीखने का बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूं, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए उसके 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप 200-300 पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे, कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे। ग्रुप में क्या होता है कि लोग अपने अपने रैंडम सेंटेंसेस लिखते रहते हैं, कुछ कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, तो हमें पता चलता है एक सिचुएशन में क्या कहा जाएगा, कितने तरीके से इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है, फॉर्म किया जा सकता है। ग्रुप में 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, आप उनके साथ दिन रात जब चाहे चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। 5-6 लोग अपना ग्रुप में जब फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं, तो लोगों ने क्या किया हुआ है, जूम मीटिंग है, गूगल मीट पे अपना कभी भी मीटिंग स्टार्ट करते हैं, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो जब आप ग्रुप में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, ब्रॉड इंग्लिश आपको पता चलेगी, लेवल पता चलेगा, कितना बोल पा रहे हैं, कितना अटक पा रहे हैं, कितना नेचुरली बोल पा रहे हैं, राइट। तो प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिनके साथ आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, तो वहां पर शाम को जब हम आते हैं 2 घंटे तक डिस्कशन करते हैं, कुछ सेंटेंसेज हैं, ग्रामेटिकल रूल्स हैं, जो चीज़ें लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, वहां पे आकर के डाउट्स एंड कंसेप्ट्स हम क्लियर करते हैं। 1.5-2 घंटा रोजाना सेशन में बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेज सुनेंगे लोगों के, उनकी ग्रामर, लॉजिक, स्ट्रक्चर साथ के साथ समझेंगे। 15-20 दिन में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सीखने का ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वो कन्फ्यूजन सिर्फ हमारे माइंड में बने रहते हैं, क्योंकि हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लोगों की इंग्लिश सुन नहीं रहे हैं, राइट। और फीस की चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा, आप लाइव क्लासेस में आइए, मोस्ट वेलकम है आपका, काफ़ी जल्दी हो जाएगा, फ्लुएंसी आ जाएगी। और प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।